नमस्कार, आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। गौमाता के संरक्षण भारतीय संस्कृति में उनके स्थान और पंचगव्य आधारित वैज्ञानिक सोच को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार की गई फिल्म गौदान इन दिनों चर्चा में है। इसी क्रम में फिल्म के निर्माता निर्देशक ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की, जहां फिल्म के ट्रेलर का औपचारिक लॉन्च भी किया गया। इस मुलाकात के दौरान फिल्म से जुड़े विषयों, उद्देश्यों और सामाजिक संदेश पर विस्तार से बातचीत हुई। फिल्म के निर्माता निर्देशक ने बताया कि उत्तर प्रदेश में गौ रक्षा और गौ संरक्षण को लेकर जो व्यापक, ठोस और धरातल पर दिखने वाला कार्य हुआ है, वो देश के लिए एक उदाहरण बनकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट दृष्टिकोण, दृढ़ इच्छा शक्ति और लगातार सक्रिय नेतृत्व प्रेरणादायक रहा है। इसी प्रेरणा के चलते वो मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे ताकि फिल्म के संदेश और इसके पीछे की सोच को साझा किया जा सके। निर्माता निर्देशक के अनुसार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में गौवंश सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई और अवैध गतिविधियों पर कठोर कार्यवाही के साथ साथ संरक्षण की व्यवस्था को भी मजबूत किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य में गौ तस्करी के खिलाफ तेज और प्रभावी अभियान चलाया गया, जिससे कानून व्यवस्था को मजबूती मिली और गौवंश की सुरक्षा को नई दिशा मिली। उनके मुताबिक ये कदम केवल कार्यवाही तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके साथ साथ गौवंश के संरक्षण के लिए स्थायी और व्यवस्थित ढांचा भी तैयार किया गया। गौदान में दिखेगा पंच परिवर्तन का संदेश। फिल्म गौदान का उद्देश्य केवल एक कहानी प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि ये भारतीय परंपरा, संस्कृति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को एक साथ जोड़ते हुए समाज में सकारात्मक संदेश देना चाहती है। फिल्म में ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि गौ माता का महत्व सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है। निर्माता निर्देशक ने कहा कि गौदान बड़े पर्दे पर गौ रक्षा के संकल्प, भारतीय जीवन मूल्य और पंचगव्य विज्ञान को प्रभावित तरीके से प्रस्तुत करेगी। फिल्म की एक विशेष बात यह भी है कि इसमें पंचगव्य से जुड़े पंच परिवर्तन के अवधारणा को दर्शाया गया है। निर्माता निर्देशक के अनुसार पंचगव्य केवल परंपरा का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके उपयोग और संभावनाओं को वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझने की जरूरत है। फिल्म में इस विषय की तथ्यों और व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से दिखाया गया है, ताकि दर्शक इसे सिर्फ भावनात्मक रूप से ही नहीं, बल्कि तार्किक और उपयोगी नजरिए से भी समझ सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में गौवंश संरक्षण के लिए जो आश्रय स्थलों का विस्तार, निराश्रित गौवंश की देखभाल और उसके लिए प्रशासनिक स्तर पर जिम्मेदारी तय करने जैसे मुकदमे से ये संदेश जाता है कि सरकार इस मुद्दे को केवल नीति के तौर पर नहीं, बल्कि मिशन के रूप में आगे बढ़ा रही है। इसी सोच को फिल्म में भी प्रमुखता में रखा गया है ताकि समाज में जागरूकता बढ़े, लोग गौ संरक्षण के प्रति अपनी भूमिका को समझे। फिल्म से जुड़े लोगों ने यह भी साझा किया कि गौदान का प्रयास है कि वो युवाओं, किसानों, परिवारों और समाज के हर वर्ग तक ये संदेश पहुंचाए कि गौवंश का संरक्षण सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक समग्र सामाजिक जिम्मेदारी है। फिल्म में भारतीय संस्कृति की जड़ों से दिखाने के लिए साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि आधुनिक समय में पंचगव्य आधारित सोच किस तरह से स्वास्थ्य, स्वच्छता, खेती, जीवन शैली से जुड़ सकती है। निर्माता निर्देशक ने बताया कि फिल्म 6 फरवरी को देश भर में एक साथ रिलीज की जाएगी। उनका कहना है कि गौदान दर्शकों को एक नई सोच देने वाली फिल्म होगी, जो मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक पहचान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी मजबूती से प्रस्तुत करेगी। इस मौके पर ट्रेलर लॉन्च के साथ फिल्म को लेकर उत्साह भी देखने को मिला। फिल्म की टीम ने उम्मीद है कि गौदान अपने विषय और संदेश के कारण दर्शकों के बीच खास जगह बनाएगी और गौ माता के संरक्षण और पंचगव्य विज्ञान जैसे विषय पर नई चर्चा और सकारात्मक पहल को भी जन्म देगी। मुख्यमंत्री को फिल्म की कहानी, उद्देश्य और इसके सामाजिक संदेश की पूरी जानकारी दी गई। विनोद चौधरी द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म गौदान 6 फरवरी को देश भर में एक साथ रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि गौ माता के संरक्षण, भारतीय संस्कृति, वैज्ञानिक सोच और समाज की जिम्मेदारी को दिखाने की एक साथ सार्थक कोशिश करेगी।
निर्माता विनोद चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान बताया कि फिल्म का मकसद लोगों को सिर्फ मनोरंजन देना नहीं बल्कि उन्हें जागरूक करना भी है, ताकि गौवंश की रक्षा, सेवा और सम्मान को लेकर समाज में सकारात्मक सोच बने। उन्होंने कहा कि आज देश में गौ रक्षा को लेकर जो ठोस और जमीन पर दिखाई देने वाला काम हुआ है, उनका सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश ही बना है। प्रदेश में गौशालाओं और गौ आश्रय स्थलों का विस्तार हुआ, निराश्रित गौवंश के लिए बेहतर व्यवस्था बनाई गई, तस्करी पर सख्ती हुई और गौ संरक्षण को सरकार की प्राथमिकता बनाया गया। निर्माता ने कहा कि ये सभी काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट सोच के कारण संभव हो पाए हैं, क्योंकि जब नेतृत्व खुद किसी काम को मिशन की तरह अपनाता है तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। विनोद चौधरी ने यह भी कहा कि जो जिम्मेदारी सामान्य रूप से समाज और नागरिक की होनी चाहिए, उससे मुख्यमंत्री खुद उदाहरण बनकर निभा रहे हैं और इसी बात से उन्हें प्रेरित किया कि वो ऐसी फिल्म बनाए जो गौमाता के महत्व को लोगों तक सही तरीके से पहुंचा पाए। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि गाय केवल एक पशु नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा और वैदिक काल से लेकर आज तक हमारे जीवन का आधार रही है। गांव में गाय को घर का सदस्य माना जाता है। वो दूध देती है, खेती और जीवन में सहारा बनती है और उसका गोबर तक खेती के लिए उपयोगी खाद बनता है। यानी गाय का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं होता बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी है। निर्माता ने कहा कि हमारी परंपराओं और कथाओं में भी गाय को बहुत सम्मान दिया गया है। समुद्र मंथन से कामधेनु की प्राप्ति की कथा हो या भारतीय सभ्यता में गाय को पोशाक और कल्याणकारी मानने की सोच, हर जगह ये संदेश मिलता है कि गाय का संरक्षण करना हमारे संस्कृति को बचाने जैसा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि गोदान फिल्म के जरिए वो गौ रक्षा के संकल्प, भारतीय जीवन मूल्यों, पंचगव्यों के महत्व और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सरल भाषा में बड़े पर्दे पर दिखाएंगे, ताकि आम लोग भी इसे आसानी से समझ सके और इससे प्रेरणा लेकर समाज में सकारात्मक बदलाव ला सके। परंपरा और संस्कार बचाने का संदेश। विनोद चौधरी ने कहा कि आज की नई पीढ़ी धीरे धीरे गाय के वास्तविक महत्व को भूलती जा रही है। पहले गांव में गाय को परिवार का सदस्य माना जाता था, उसकी सेवा को पुण्य समझा जाता था और उसे घर की शान कहा जाता था। लेकिन समय के साथ साथ लोगों की सोच बदलती रही। अब बहुत से लोग गाय को सिर्फ दूध देने के लिए ही उपयोगी मानते हैं। जैसे ही गाय दूध देना कम कर देती है या बंद कर देती है तो उसे बोझ समझकर छोड़ दिया जाता है और फिर ये कहा जाता है कि अब इसकी जिम्मेदारी सरकार उठाए। विनोद चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि ये सोच गलत है, क्योंकि गौ माता का संरक्षण केवल सरकार का काम नहीं है बल्कि हम सभी नागरिकों का नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि गाय हमारी माता है और जो लोग गाय को केवल पशु कहकर उसका अपमान करते हैं, वो असल में खुद पशुता की मानसिकता में जी रहे हैं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को पोषण देती है, उसे जीवन देती है और बिना किसी स्वार्थ के उसकी रक्षा करती है, उसी तरह गाय भी पूरे मानव समाज को पोषण देती है। दूध, दही, घी जैसे उत्पादों से लेकर खेती में मदद और प्राकृतिक संतुलन तक गाय का योगदान हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। इसी वजह से वो केवल एक जानवर नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा, परंपरा को मजबूत आधार बनाती है। उन्होंने बताया कि फिल्म गोदान का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि युवा पीढ़ी को फिर से गाय से जोड़ा जाए, उसे ये समझाया जाए कि गौ माता की सेवा सिर्फ भावनाओं की बात नहीं है बल्कि जीवन से जुड़ा एक बड़ा सत्य है। फिल्म में ये संदेश भी दिया गया है कि समाज को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और गाय को बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद मानना चाहिए। विनोद चौधरी ने कहा कि आज जरूरत है कि बच्चे, युवा और परिवार के लोग गाय के पास जाएं, उसे समझें और उसके महत्व को जानें, तभी हमारी परंपरा और संस्कार आगे बढ़ेंगे। फिल्म गोदान में पंचगव्य के पंच परिवर्तन का संदेश भी प्रमुखता से दिखाया गया है। निर्माता के अनुसार पंचगव्य का अर्थ केवल परंपरा या पूजा पाठ तक सीमित नहीं है बल्कि इसका संबंध जीवन के सकारात्मक बदलाव से भी है। फिल्म में यह भी बताया गया है कि पंचगव्य कैसे मनुष्य के शरीर, मन और जीवन शैली पर अच्छा प्रभाव डाल सकता है। विनोद चौधरी ने कहा कि गाय पर हाथ फेरना मात्र से मन को शांति मिल जाती है, तनाव कम हो जाता है और व्यक्ति का मन हल्का महसूस करता है। उन्होंने ये भी बताया कि इससे रक्तचाप संतुलन होने में भी मदद मिलती है और कई प्रकार की परेशानियों पर इसका असर दिखता है। फिल्म में इन बातों को भावनात्मक ढंग से नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया गया है ताकि लोग इसे समझ सके और सही नजरिए से देख सके। फिल्म का प्रयास है कि लोगों को ये सोचने पर मजबूर करे कि भारतीय परंपराओं में केवल आस्था ही नहीं बल्कि अनुभव और उपयोगिता भी छिपी हुई है।
विनोद चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान ये भी अपेक्षा भी व्यक्त की थी कि फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सके। उन्होंने कहा कि यह फिल्म किसी एक जाति, धर्म या वर्ग के लिए नहीं है, बल्कि समाज के हर नागरिक के लिए है। उनका मानना है कि खासकर युवा पीढ़ी को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि वही देश का भविष्य है और वही आगे चलकर समाज की दिशा भी तय करेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल के बच्चे, परिवारों और समाज के हर वर्ग तक इस फिल्म का संदेश पहुंचना चाहिए ताकि गौ सेवा और गौ संरक्षण की भावना फिर से मजबूत हो। उनका कहना था कि जब युवा पीढ़ी सही बात समझेगी तो गाय के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी और उसे छोड़ना या उपेक्षा करना जैसी सोच कम हो जाएगी। गौदान से फिल्म नहीं, सामाजिक संदेश। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान फिल्म से जुड़े कई प्रमुख लोग भी मौजूद रहे। इस अवसर पर विनोद चौधरी के साथ शांतनु शुक्ला जो प्रचार प्रसार प्रमुख हैं, डॉक्टर कपिल त्यागी जो यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा के CMD हैं और नवल किशोर भी उपस्थित रहे। सभी ने फिल्म के उद्देश्य और समाज के इसके प्रभाव को लेकर अपनी बात रखी और बताया कि गौदान सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक सामाजिक संदेश है। प्रदेश में गौ सेवा और संरक्षण के लिए किए गए अभूतपूर्व प्रावधानों पर जानकारी देते हुए गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने कहा कि धरती, कृषि, प्रकृति और मानव जीवन के लिए गौमाता सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में गौ सेवा और गौ संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़े और मजबूत इंतजाम किए हैं, जिससे निराश्रित गौवंश को सुरक्षा में रखा जा सके और गौ संरक्षण को व्यवस्थित रूप से दिया जा सके। उन्होंने कहा कि गौ माता पर बनी ये फिल्म हर युवा, बच्चे, बुजुर्ग को अपने परिवार के साथ देखनी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों में जागरूकता आएगी, जिम्मेदारी का भाव बढ़ेगा और गौ माता के प्रति सम्मान और सेवा की भावना मजबूत होगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।